ये उन्होंने लिखा है कि सत्ता में बने रहने के लिए जनता को कंगाल बनाए रखना जरूरी है, ताकि वो आपके सामने हाथ पसारे खड़ी रहे और आपसे कोई सवाल न कर सके। तो वो तो कर ही रहे, कर रहे कि नहीं कर रहे। एक गल्ला देकर पहली तारीख का लोग इंतजार करते हैं कि जब गल्ला आ जाएगा तो खाएंगे। बच्चों को कोई नौकरी नहीं। जो कुछ ये साल भर में देते हैं, क्या कोई गरीब आदमी उतने पैसे से अगर सब इकट्ठा कर ले, खाए कुछ ना, अपनी बेटी की सामान्य से बिल्कुल कुछ न खर्च करे, शादी कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। लेकिन वो अपने गुरु के सिद्धांतों पर चल के देश की जनता को कंगाल निरंतर बनाए जा रहे हैं, निरंतर। अगर किसी घर में एक लड़का नौकरी में चला जाता है तो उसके घर के स्त्री पुरुष साफ सुथरे कपड़े और अच्छे कपड़े पहनने लगते हैं। कच्चा मकान है तो ईंट लगना शुरू हो जाती है। लेकिन जब नौकरी ही किसी को नहीं मिलती है तो मजदूरों से बुरी हालत में रहना पड़ रहा है देश के 80% लोगों। स्वयं प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हमने खाना खिलाया, तो गरीब है कि नहीं? एक तरफ कहते हैं कि 15% 20% पे ही रह गए गरीबी रेखा के नीचे लोग। अगर गरीबी की रेखा के लोग 15% 20% हैं तो फिर 80% लोगों को गल्ला क्यों मिल रहा है? देश बिल्कुल गरीब है, भुखमरी की स्थिति में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, विश्व मुद्रा कोष IMF, उसने 3 महीने पहले हिंदुस्तान की सरकार को चेतावनी दी कि आपके ऊपर इतना कर्ज हुआ जा रहा है तो वो GDP के, हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है, सारी संपत्ति जो देश की है, जो आप देख रहे हैं, चाहे ये बिल्डिंग हो, चाहे खेती में पैदावार हो, चाहे और कुछ हो, इस सबको मिलाकर जो है उसका 75% 80% कर्ज हो गया हमारे ऊपर विदेशी। लंका में हुआ था, आपने टीवी पे देखा होगा कि कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो जनता राष्ट्रपति के घर में घुस गई, महल में, और राष्ट्रपति भाग गए थे कि नहीं भाग गए थे? IMF ने चेतावनी दी है कि हिंदुस्तान में वो स्थिति हो सकती है, लेकिन कोई परवाह नहीं। हम तो विश्व गुरु हो गए, हम सर्वश्रेष्ठ नेता हैं दुनिया के, हमें सारी दुनिया के लोग रोज